मिरातुन्निसा के तमाम नाज़रीन को मसीह खुदावंद में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर तमाम मसरूफियात को तर्क करके हमारे दरमियान मौजूद हैं। यू वेलकम। आप कैसी हैं? मेरा हाल चाल है, शुक्र है खुदावंद का, शुक्र है। नाज़रीन, सिस्टर डॉलिना के साथ हमने गुज़िश्ता काफ़ी प्रोग्राम्स अज़ीम मसीही ख़वातीन के हवाले से किए और बहुत सारी ज़बरदस्त खुदा की बेटियों के बारे में हमने सीखा, जाना उनकी खिदमत के हवाले से, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इनकरेज करने वाली बातें सिस्टर डॉलिना के हवाले से, और बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ खुदा की बेटी ने उन तमाम बातों को हमारे साथ शेयर किया। और मुझे यकीन है, बल्कि मैं 100% श्योर हूँ कि सिस्टर ने खुद भी बहुत बरकत पाई है, और मेरे साथ भी उन्होंने जितनी बातें शेयर की मैंने भी बहुत बरकत पाई है। और उन तमाम बेटियों के लिए ज़रूर ये बातें जो है वो इंकरेजमेंट का सबब बनी होंगी, और उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा होगा और उस पर अमल भी कर रही होंगी। और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कि इस जो नई सीरीज़ को आज हम शुरू करने लगे हैं उससे भी बहुत सारी बेटियां, बहनें, माएँ इनकरेज हों और अपने आप को फिर से उठाएं, खड़ा करें खुदावंद में, और अपनी खिदमत का फिर से, अगर रुक चुकी है तो आगाज़ करें, और कभी आगाज़ ही नहीं किया तो खुदा करे कि ये प्रोग्राम उनको जो है फर्स्ट स्टेप लेने में मददगार साबित हो। आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो सीरीज़ है, वो मेरी तो बहुत फेवरेट है, और सिस्टर डॉलिना ने भी जिक्र किया कि बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। जो खुदा की ज़बरदस्त बंदी है जिसके हवाले से आज हम सीखेंगे वो है खुदा की ज़बरदस्त खादमा जॉयस मायर के हवाले से। और बहुत सारे लोग जो है वो जॉयस मायर को जानते हैं, जॉयस मायर मिनिस्ट्री की खिदमात से वाकिफ़ हैं, और जो नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारी आज वो बातें हम करेंगे जो शायद हमने पहले नहीं सुनी हो, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से है, उनकी बचपन के हवाले से है, उनकी जवानी के हवाले से है। बहुत सारी बातें करेंगे भी, सुनेंगे भी और सीखेंगे भी, और कोशिश करेंगे ज़िंदगी में हमारे जिस भी एरिया में कमज़ोरी है, कमी है, शायद खामी है, उस पर गालिब आए और मसीह में आगे बढ़ने वाले हों। आमीन। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि इस ज़बरदस्त जो खादमा है जॉयस मायर, इनके हवाले से हम बात शुरू करें, इनके बैकग्राउंड के हवाले से ही शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप तफसीलन हर एक बात को जो हमसे शेयर करें। अच्छा, जॉयस मायर जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इतनी फेमस पर्सनालिटी है। और ये है कि इनकी पैदाइश जो है वो जून 4, 1943 में हुई सेंट लुइस में। और इनका बैकग्राउंड जो है, हर इंसान का बैकग्राउंड बड़ा मायने खेज होता है, और बैकग्राउंड में ही बेसिकली जो है ना डिज़ास्टर्स भी बैकग्राउंड में हमें मिलते हैं। अच्छा बैकग्राउंड हो तो उसका इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। तो जॉयस मायर जो है जब पैदा हुई तो इनिशियली जो है इनकी माँ ने इनकी देखभाल की, क्योंकि इनके वालिद साहब जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो है वो जा चुके थे। और जब इनके वालिद साहब वापस लौटे तो तब से जो है जॉयस मायर की ज़िंदगी जो है वो एक जहन्नुम सी जो है वो बननी शुरू हुई। और ख़ास ये चीज़ जॉयस मायर की ज़िंदगी में एक ख़ास जो टर्निंग पॉइंट है, जो हमें सीखने का लिए जो मुतहरिक करता है, वो ये है कि एक तो बाप और बेटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और अगर बाप और बेटी का रिलेशनशिप वैसा नहीं है या इतना अच्छा नहीं है तो उसके क्या जो है वो नताइज होते हैं, या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको खुदा को समझने में डिफ़िकल्टी जो है वो पेश आती है। तो जॉयस के वालिद साहब जब लौटे तो उन्होंने हर तरह से जो है उस बच्ची को जो है वो अब्यूज़ करना स्टार्ट किया। वो वर्बली भी अब्यूज़ हुई, इमोशनली भी हुई, मेंटली भी हुई, सेक्सुअली भी हुई, और ये सारा फिज़िकल अब्यूज़ जो है उसने जॉयस मायर की ज़िंदगी को हिला के रख दिया। और वो जो है वो आप कह लें कि एक बच्चा जो बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर होता है, जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता, बयान नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंट नहीं है, शेयर नहीं कर सकता, और जब उसके साथ इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हों तो उसका मेन जो है रिफ्यूज होता है माँ। और जब वो जो है अपनी माँ के बारे में बताती है तो जॉयस का कहना यह है कि उसकी माँ जो है वो डर जाती थी, वो खौफज़दा हो जाती थी। तो वो उस तौर से उसके बाप से उसे शील्ड की तरह जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जॉयस मायर जो है उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ इस चीज़ का। वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स का जो है वो शिकार हो गई, और जिसकी वजह से जो है वो
अकेलापन, वो स्कूल जाती थी तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी अपनी स्टडीज़ पे। गो के वो 9 इयर्स की उम्र में बॉर्न अगेन थी, लेकिन वो सारा का सारा उसका जो डेवलपमेंटल फेज़ था, वो फेज़ जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, खुश होते हैं, या माँ बाप के साथ उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़ील होता है, प्रोटेक्शन फ़ील होता है और एक वार्मथ फ़ील होता है, और वो रिलेशनशिप जिससे वो खुदावंद की तरफ आने की जो है बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जब वहाँ पर मिसिंग थे, तो उसने जो है जॉयस मायर की ज़िंदगी को धर्म भरम कर दिया। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा जो बनाता है और वो जो टूटे हुए को संवारता है और वो जो कुदरत रखता है, तो खुदावंद ने इसी बैकग्राउंड में जो है उसको जो है जॉयस मायर की ज़िंदगी को आप कह लो कि एक छेनी की मदद से तराशना शुरू किया, और आज वही औरत है जो है रिवाइवल लाने का ज़रिया बनी है, और बेहतरीन तरीके से जो है रेडियो ट्रांसमिशन में, टेलीविज़न ट्रांसमिशन में खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है! आप बात करी थी मेरे हालाँकि मैंने बहुत कुछ सुना है इनके मुँह से, बहुत सारी स्पीच इनकी सुनी है, बहुत सारे सर्मन सुने हैं, मगर अभी जब आप बात कर रही हैं तो मुझे बड़ा वो फ़ील हो रहा है, क्योंकि डेफ़िनेटली हम भी बच्चे होते हुए, लड़कियाँ होते हुए बचपन से गुज़रे, और हमें अपना वो अगर टाइम हम याद करें, तो हम अपने बाप को जब वो घर आए तो हम कैसे उनकी गोद में चढ़ जाते थे और कैसे वो हमारे नखरे उठाते और थे। बच्चियों का खास तौर पर वालिद वाह, आपके साथ जो बिल्कुल, अटैचमेंट ऐसा होता ही है, बिल्कुल। वो इतना खूबसूरत होता है। और मैं सोचती हूँ कि जो है जहाँ पर हमारे बेटे या बेटियाँ उस रिलेशनशिप को मिस आउट करते हैं, तो मुझे इस चीज़ को समझने में दिक्कत होती है कि क्योंकि खुदा को भी हम आसमानी बाप कहते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे रिलेशनशिप से खुदा को समझना जो है वो कितना मुश्किल जो है वो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर खुदावन किसी के जहन को खोल दे और समझ दे, तो लोग माफ़ भी कर देते हैं और लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह आपने उनकी हर तरह से वो अब्यूज़ हुई, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि अब्यूज़ की कितनी अक़साम हैं, और अगर चाइल्ड अब्यूज़ की बात की जाए तो उसके फिर क्या नताइज निकलते हैं? अच्छा, अब्यूज़ की काफ़ी सारी जो है वो इकसाम है, और अब्यूज़ जो है वो बेसिकली क्या है कि किसी को मिसयूज़ करना, और ये वर्बल भी होता है जहाँ पे हम सिर्फ गालम गलोच कह कर के जो है वो किसी को चुप करा देते हैं। अच्छा, बचपन जो है वो बड़ा स्वीट पीरियड होता है। अगर हमें अपना भी बचपन याद हो तो हमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, और उन मेमोरीज में जो है आप एंजॉय भी करते हैं, और उन मेमोरीज में अगर आप हर्ट हुए हैं तो वो भी निकालना जो है वो इतना आसान नहीं होता। तो जहाँ पर वर्बल अब्यूज़ में आप किसी को 4 बातें सुनाकर आप उसको फ़ियर जो है क्रिएट करके आप उसे मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, तो ये एक वर्बल अब्यूज़ है। फिर मेंटल जो है अब्यूज़ है जिसमें आप जो है प्रेशर्स क्रिएट करते हैं। फिज़िकल अब्यूज़ है जिसमें आप मार-पीट करते हैं। उसके बाद इमोशनल अब्यूज़ है जिसमें आप किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आप इस तरह से जो है अगले बंदे को जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं कि वो इमोशनली हर्ट हो जाता है। शायद आप उसको जो है वर्बली उस तौर से नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है कि क्या एक बच्चे की या किसी एडल्ट की क्या एक दुखती रग है, और उसके इमोशन में क्या आप बात छेड़ेंगे जिससे कोई बंदा हर्ट हो सकता है। तो बाज़ औक़ात लोग इमोशनल अब्यूज़ भी करते हैं। फिर हमारे पास जो है मेंटल अब्यूज़ होता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल अब्यूज़ है जिसमें आप किसी की मर्ज़ी के बगैर जो फाइनेंसेस में जो है हेरा-फेरी कर रहे हैं, तो वो एक फाइनेंशियल अब्यूज़ है। तो बहुत सारे अब्यूज़ हैं। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ है जिसमें आप किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे अब्यूज़ जो है इसका कुछ ना कुछ जो है वो पर्सनैलिटी पर जो है इन्फ्लुएंस होता है। जो शख्स अब्यूज़ हो रहा होता है वो उस वक़्त हो सकता है खामोश हो, या उस वक़्त हो सकता है सहम जाए, लेकिन जो गिरा उसकी पर्सनालिटी में बंध जाती है, और जो दुख उसमें जो है वो उसमें वो चुप हो जाता है, तो वो किसी न किसी टाइम पर आकर जो है ना वो एकदम जो है आप कह लो कि वो फटता ज़रूर है। और जब वो फटता है, या तो वो जो है ऐसे बिहेवियर की तरफ जो है वो बढ़ जाता है जिसमें वो रिबेलियस हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, या जो उसके साथ हुआ होता है बाज़ औक़ात वो बंदा वही चीज़ जो है करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो ये इस तरह के अब्यूज़र्स जो है हमारे माशरे में हम देखते हैं कि अभी भी बच्चियों के साथ और बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह से जो है लोग बिहेव कर रहे होते हैं, और कभी उनके पास घर में प्रोटेक्शन होता है, तो कभी घर में भी प्रोटेक्शन नहीं होता, और जॉयस मायर के केस में जो है उसके घर में भी प्रोटेक्शन नहीं था।
तो जहाँ घर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है, जहाँ घर जो है ऐसी जगह है जहाँ पर सुकून है, तो अगर वहाँ पर भी बंदा तहफ़्फ़ुज़ में ना हो, सुकून में ना हो, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जो आपको जो है सुकून देती है। जहाँ तक चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो चाइल्ड अब्यूज़ जो है जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों के अंदर मासूमियत होती है और वो उन चीज़ों से सहम जाते हैं और उन चीज़ों को दिल में रखते हैं। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अभी हम अक्सर देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि बच्चों को आप बताएं, गुड टच के बारे में बताएं, बैड टच के बारे में बताएं, तो बच्चे क्योंकि उन चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, कभी वो इंटेंशनली उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी अनइंटेंशनली उनको वो डिसलाइक कर रहे होते हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो बच्चे कर रहे होते हैं उससे वो एक्सप्रेस ज़रूर कर रहे होते हैं कि जो है कुछ ऐसा है उनकी ज़िंदगी में। इवन स्कूल्स में जो है टीचर्स जो है वो कॉल आउट करते हैं कि इसका बच्चे का जो है ना बिहेवियर पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें ज़रूर जो है वो फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है जो एक बच्चे के साथ हो रहा है, और इतनी कंफर्टेबिलिटी जो है वो बच्चे को देनी चाहिए कि वो आपके साथ शेयर कर सके कि उसको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से वो उस सीन सिनेरियो से निकल सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ खुदा इलाही मदाखलत करे, बल्कि हम जो एडल्ट्स हैं हमें भी इस तौर से जो है अपने बेटों की, बेटियों की वो करनी चाहिए। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि जो है तकरीबन 98 से 99% जो गर्ल्स हैं वो बचपन में ही अब्यूज़ हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी हार्श, मतलब एक रियलिटी है कि हमारी सोसाइटी के इतने कितने बचपन में ही अब्यूज़ हो जाते हैं, कभी उन्हें पता ही नहीं चलता। जब एडल्ट्स होते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा, वी वर अब्यूज्ड। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप जॉयस मायर के हवाले से उनकी टीन एज जो थी उस हवाले से ज़रूर बताएं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और वो उन तमाम मसाइल पर किस तरह से गालिब आई, या किस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को जो है ना वो अपनी लाइफ में चैलेंज की तरह लिया होगा और उनको दूर करने की कोशिश की होगी। जी, जब जॉयस मायर जो है अपने स्कूलिंग में थी तो वो अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट उस तौर से नहीं कर पाती थी, डेफिनेटली। और घर का इतना इन्फ्लुएंस था कि ज़ाहिर है वो एक तरफ वो देख रही है कि उसकी माँ डरी हुई है, सहमी हुई है, उसकी माँ चाहते हुए भी उसके बाप से उसे बचा नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ जो है वालिद साहब जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो कोई टॉय है या जैसे वो कोई यूज़ के लिए जो है बनाई गई शय है। तो डेफ़िनेटली ये डिफ़िकल्ट था। तो डेफ़िनेटली जो कुछ वो फ़ेस कर रही थी उसका इन्फ्लुएंस उसकी स्टडीज़ पे भी था, उसका इन्फ्लुएंस उसकी फ्रेंडशिप्स पे भी था, और उसे डिफ़िकल्टी डेफ़िनेटली जो है वो पेश आती थी हर उस जगह पर जहाँ पर उसका लोगों से सामना होता था। तो वहाँ पर जब ये अपनी टीन एज में थी तो इसको ये मोर देन 200 टाइम्स जो है शी हैज़ बीन अब्यूज्ड, और हर वीक उसके साथ ये सब कुछ होता था। तो शी वाज़ आप सोचेंगे एक बंदा जो है जो इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है उसके लिए बहुत पेनफुल है। तो वो अनमैनेजेबल भी हो गई थी और उसका डिसिप्लिन भी जाता रहा था, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई थी, इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाउड हो गई थी, और उसको चीज़ें हैंडल करने नहीं आती थी। तो डिसऑर्डर्स जो उसके ज़िंदगी में थे वो उन डिसऑर्डर्स के साथ ही ग्रो कर रही थी। 18 ईयर्स में जो है जॉयस मायर ने जो है वो घर से भागने का फ़ैसला कर लिया था, और क्योंकि वो सारी चीज़ों से तंग आ गई थी और उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं जहाँ के वो जो है वो अपने आप को रेस्क्यू कर सकती, बचा सकती, और इस तरह से वो जो है वो घर से भाग गई थी। लेकिन क्योंकि खुदा का एक डिवाइन प्लान था जॉयस की बाबत, तो उसको क्योंकि वो 9 ईयर्स की उम्र में बॉर्न अगेन थी, तो उसे कहीं ना कहीं जो है ऐसी फीलिंग्स आती थी कि खुदा जो है वो चीज़ों को देख रहा है, कुछ आई एम नॉट यूजलेस। और अगर वो इस तरह के उसमें भी जाती थी तो भी उसको जो है ना कहीं ऐसी चीज़ जो है वो फील होती थी जहाँ उसका दिल करता था कि वो रिलैक्स हो जाए, और वो जो है इस तरह इबादत वगैरह में एक टाइम पर था वो चर्च भी नहीं जाती थी, वो उसने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया था। और जॉयस का खुद भी ये कहना है कि बाज़-औक़ात लोग ऐसे सीन सिनेरियोज से गुज़र रहे होते हैं कि जहाँ पर वो अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा एक्ट नहीं कर पाते, और अच्छा जो है वो बिहेव नहीं कर पाते। यानी कि आपकी थिंकिंग, आपके एक्शंस और आपका बिहेवियर वो सारा
कुछ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसा बिलीवर्स के साथ भी होता है, और बिलीवर्स को भी ज़रूरत होती है कि कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस सीन सिनेरियो से, उस सिचुएशन से निकाले। तो खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने जो है इसके हस्बैंड के वसीला से जो है इसको उस सीन सिनेरियो से निकाला, और खुदा ने इस पर फजल किया, और एक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड जॉयस मायर हमें जो है वो दिखाई देती है। सिस्टर, इनकी जो मैरिज लाइफ स्टार्ट हुई उसमें क्या क्या इनसे गलतियां हुई? अच्छा, इनकी मैरिज लाइफ, जो फर्स्ट मैरिज लाइफ थी वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस थी, क्योंकि घर से तो ये भाग चुकी थी, और जब ये घर से निकली तो जो है इसको यही था कि जो पहला शख्स इसे नज़र आया वो इसे लगा कि किसी ने बात की, तो उसे लगा कि बस यही है। और शायद जो है, क्योंकि आप देखें कि ये हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर आप ले लें या अब्रॉड में इस तरह से नहीं है, लेकिन तो भी हमें जॉयस के सीन में ऐसा नज़र आता है दैट शी नीड्स प्रोटेक्शन, शी नीड्स समवन। और या तो बाप की तरफ से वो नहीं मिला, तो उसको जो पहला बंदा नजर आया उसको हाँ भाई मुझे इसी से प्यार हो गया और यही सब कुछ है। वो एक कार्स सेल्समैन था जिससे इसने जो है वो शादी की, और जब शादी की तो 5 इयर्स में वो जो है वो शादी जो है वो एंड पे आ गई, क्योंकि वो जो है वो इसको चीट ऑन भी करता था, चीट करता था, और ही यूज्ड टू टेल हर कि आप जो है पेरोल्स, चेक्स जो है वो चोरी करें, और उसको जो है उकसाता था कि ये जो है ये सारी चीज़ें करे। और जब वो करती थी तो फिर जो है वो क्या, समर वेकेशन पे कभी कहीं निकल जाते थे, कभी कहीं निकल जाते थे, और जॉयस मायर के अंदर इस चीज़ का भी गिल्ट था। और जब ये जो है उसकी से जो है शादी इसकी ब्रेकअप हुआ, ख़त्म हुई, डाइवोर्स हुई, तो फिर इसने वो पैसे उतारे भी। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी गवाही है उसकी कि अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं आपकी मैरिज लाइफ में, आपके डिसीजन मेकिंग में, और मेरे ख्याल से जितनी क्योटिक इसकी लाइफ थी शायद ये यही करती, और इससे ज़्यादा इसको उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला, कोई सरपरस्त की हैसियत से उसके पास था ही नहीं। तो उसे जो अच्छा लगा वो उसने किया। और उसके बाद जो है जब उसकी मैरिज वहाँ से ख़त्म हुई तो वो लोकल बार्स में भी जाती थी। वो ऐसा सब कुछ जो उसे लगता था कि अच्छा है उसके लिए या उसे उस गम से जो है वो निकाल देगा, तो उसने वो सब कुछ किया। लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में तशनगी थी, जो राहत थी, वो उसकी कमी उसे फिर भी महसूस होती रही। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि जॉयस मायर की एजुकेशन के हवाले से इनकी वैसे तो खैर आपने बताया है कि इनका इतना अच्छा नहीं था, मगर मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा डिटेल में आप बयान करें। अच्छा, इन्होंने फैलन टेक्निकल एजुकेशन जो है वहाँ से ग्रेजुएशन की थी अपनी, और फिर इन्होंने पीएचडी जो है वो फ्लोरिडा से की, और थियोलॉजी में इन्होंने जो है वो पीएचडी की। फिर इनको जो है ऑनररी तौर पर जो है ओरल रॉबर्ट्स की तरफ से डिविनिटी में जो है उन्होंने डॉक्टरेट होने का जो है डॉक्टरेट की इन्हें डिग्री दी। फिर एक और जगह से एरिज़ोना से भी इन्हें जो है सेक्रेट थियोलॉजी में जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री मिली। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ऐसे तमाम मसाइब में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया। और ये एक तरीका है कि जहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपने आप को पॉलिश अप कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप अपने प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाएं या आप उसी का रोना रोते रहें। इट्स बेटर कि आप अपनी उन मसाइब से निकलने के लिए खुदा से भी मदद मांगें और कुछ ना कुछ करें भी, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि सिस्टर, जिस तरह ये खुदा की बंदी ने अपने आप को उन तमाम सिचुएशन में से गुजारा भी, मैं एक प्रोग्राम में इनकी बात सुन रही थी कि वो ये बताती हैं जॉयस मायर कि जब ये उस सिचुएशन में थी तो ये खुदा से दुआ कर रही थी कि मुझे इसमें से निकाल। तो अब वो बताती हैं कि खुदा ने मुझे उसमें से निकाला नहीं, बल्कि मुझे उसमें से गुजारा ताकि मैं उसमें से गुजरूं और जो है दूसरे लोगों के लिए। वो यही बताती हैं, इतने बड़े बड़े क्राउड के अंदर वो स्पीच जब करती हैं, वो यही बताती हैं कि मैं ये जब बात करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए निकल रही है मेरे मुंह से बात, और कई बार निकली उनके मुंह से ये, हर प्रोग्राम में शायद 2-3 बार तो निकलती होगी। तो वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता ये बात किसके लिए है, शायद यहाँ बैठे हुए लोग हैं या शायद टीवी पर कोई है जो सुन रहा है और उसकी ज़िंदगी से खुदा जो है ना ये मेरे मुंह से कहलवा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि गिरने के लिए सिचुएशन जो है ना वो हर एक की ज़िंदगी में आती है। ज़रूरी नहीं कि वो अब्यूज़ होता हो, शायद वो और भी कोई वजूहत होंगी, मगर उसमें से निकलने के लिए आपकी एफ़र्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंस है कि आप उसमें से निकलने के लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं और वो हालात कैसे हैं। क्या वो, मैं समझती हूँ इतने क्रिटिकल नहीं होंगे कि जहाँ पर अब आपने कोशिश ना कर सकें। कोशिश ना कर सकें। जिस तरह आपने बताया कि
यहाँ के हमारा एशिया का जो कल्चर है और यूरोप का जो कल्चर है, हम वहाँ पर वुमेन्स के जो लॉज है ना वो बहुत स्ट्रांग हम समझते हैं। मगर आप जिस तरह से बयान किया कि उनकी माँ भी जो है वो डरी सहमी रहती थी, हालांकि कितने राइट्स हैं वहाँ पे वुमेन्स को। इवन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मर्दों का मुआशरा कहा जाता है। तो वहाँ पर रहते हुए भी हम तो एक बात कर देते हैं ना, मगर जो वहाँ रहते हैं वो उन लोगों को पता है कि वो किस सिचुएशन से निकलते हैं। पता नहीं उसकी माँ को कौन कौन से जो है वो खतरात लाहक होंगे, या वो कितनी उसके कंट्रोल में होगी उसके हस्बैंड के, कि वो अपनी सगी बेटी को सगे बाप के साथ अब्यूज होते हुए देख भी रही है और कुछ कर भी नहीं पा रही और रहने पर भी मजबूर है। तो मैं समझती हूँ अगर उस सिचुएशन को हम यहाँ के कल्चर से देखें तो हम यहाँ समझेंगे शायद यहाँ पर कोई पसमानदा इलाका होगा जहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। इवन हमने जब सिस्टर एलिस का भी प्रोग्राम किया था तो हमने उसमें भी देखा था कि यूरोप जैसे मुल्क में भी जो है लोग उसे कबूल नहीं कर रहे थे, पास्टर्स इवन कबूल नहीं कर रहे थे कि तू औरतों के कलाम सुनाएगी। और जो आपने बात की मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी कि खुदा हमें जो है वो शेरों की मांद से नहीं बचाता बल्कि शेरों की मांद में बचाता है। तो ही लेट अस गो इनटू द प्रॉब्लम्स, ताकि हमें जो है वो एक नीड फील हो कि हाँ कोई है जो हमें छुड़ा सकता है। और जैसे ही हमें ये नीड फील होती है और हम पुकारते हैं तो खुदा कोई ना कोई ऐसे वसाइल जो है वो पैदा कर देता है कि जिसके वसीला से हम आज़ाद हो। लेकिन बात यह है कि उधर में उसमें चाहत हो, उसमें पुकार हो। वही आपने जब बात की कि वो 9 ईयर में ही जो है वो दोबारा पैदा हुई खुदावंद में, मजबूत हुई, और जितना टाइम वो अगर 18 साल की उम्र देखें तो एक आधी जिंदगी उन्होंने उस सिचुएशन में रही हैं, उस मुश्किल में रही हैं, उस मैं कहूँगी गलाजत ज़दा माहौल में रही हैं। बल्कि एक सगे बाप के साथ आप ये सोच भी नहीं सकते, मगर हम सोच क्या नहीं सकते, हमें नज़र आ रहा है और उस खुदा की बंदी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे किस कदर जो है वो माशरे में बदी का क्या लेवल है। और क्योंकि हम ये सालों पुरानी बात हो रही है। हाँ, और क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि जो है खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके आने की निशानियों में से ये निशानी है कि जो है एंड में जो दौर है उसमें लोग जो है वो इसी तरह से होंगे। लोग जो है बेहुरमत किए जाएंगे, नापाक औरतें औरतों के साथ जो है रूह से आई के काम करेंगे, मर्द जो है वो मर्दों के साथ करेंगे। तो मैं समझती हूँ इस तरह के करैक्टर जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं और जब खुदावन इनकी ज़िंदगी में काम करता है, एक तो इन्हें दिलेरी बहुत होती है। आप देखें कि हमारे कल्चर में जो शायद कोई ऐसे शेयर बोल्डली नहीं कर पाता, इवन वो सहते ही जाते हैं सह के, और जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई शर्म की बात है। लेकिन क्या जो है रूहुल कुदस की मदाखलत है कि कोई बंदा ट्रांसफॉर्म हो तो ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाए कि वो जो बोले तो फिर आगे जितनी बड़ी कांग्रीगेशन हो उसमें से कितने लोगों के लिए जो है वो हीलिंग का सबब है। बिल्कुल, कि लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यार मेरे साथ भी तो ये हुआ। शायद उधर कितनी बैठी हुई होंगी, कितने बैठे हुए होंगे जो सोचते होंगे कि यार दिस हैपेंड विद मी एज वेल। तो इनकी एक मीटिंग को वो जब लीड कर रही थी तो उसमें मैंने सुना था ये बात कि वो एक साहब बैठे हुए हैं अपने कमरे में और वो बहुत ज़्यादा जो है पिया हुआ था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थे, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड करनी है। ये जॉयस मायर बता रही हैं, कह रही है अचानक से वो नशा करते करते उनके हाथ में रिमोट था, उन्होंने रिमोट दबाया तो जॉयस मायर का प्रोग्राम चल रहा था और वो जो है उसमें यही नशे के हवाले से और अपनी तकलीफ के हवाले से वो बता रही थी। तो बंदा सुन रहा था और कहता ये मेरे लिए नहीं है, ये अपने आप को वो जिद्दी हो जाते हैं ना कि नहीं बस मैंने तो ठान ली कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, बस ये मेरा आखिरी पैक है, मैंने ये लगाना है और इसके बाद मैंने मर जाना है। वो बता रहा है कि मैं रिमोट उठा के बंद करने की कोशिश की है, वो चैनल बंद नहीं हो रहा था, मैंने आवाज़ बंद करने की कोशिश की, इवन आवाज़ ज़्यादा लाउड होती गई, कह रहे, और मैं मजबूरन उस पूरे प्रोग्राम को सुना है और उस प्रोग्राम को सुनने के बाद उस बंदे ने अपनी जो है लाइफ जो चेंजिंग टेस्टमनी है उसको उसने जॉयस मायर मिनिस्ट्री तक पहुंचाया। तभी जॉयस मायर ने ये कहानी शेयर की है लोगों के साथ और बताते जैसे ही मैंने खुदा से तौबा की नशे से भी और अपनी वो लाइफ जो खुदा ने मुझे दी उसको मैं कैसे ज़ाया कर रहा था और मरने जा रहा था, तो मैंने उस प्रोग्राम के बाद तौबा की और अचानक ही रिमोट भी काम करना शुरू हो गया और सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई। तो मैं यही समझती हूँ कि जब खुदा किसी को भी, चाहे वो कोई भी, और ज़बरदस्त बात है खुदा के कलाम में कि वो निकम्मों को, कमज़ोरों को, गुनाहगारों को ही लेने के लिए आया है, क्योंकि तंदुरुस्तों को तो तबीब की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए खुदावन जो है वो हमारे लिए आए हैं। हमने भी बहुत सारी ख़ताएँ की होंगी और करते रहे हैं, मगर शुक्र है खुदा का कि खुदा का जो पाक लहू है वो हमें हर रोज़ धोकर साफ़ करता है, पाक करता है
और ये सिर्फ खुदा के लहू की कुदरत है कि हम यहाँ बैठे हैं और आपके साथ इन खूबसूरत बातों को शेयर कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं ऐसी ज़बरदस्त गवाहियों के लिए और ऐसी दिलेर खवातीन के लिए मैं समझती हूँ। और हम अक्सर चर्चिज़ में बात सुनते हैं जब कहते हैं ना अगर आपने ख़ता किया, आपने गुनाह किया तो आप कन्फेस करें, खुदा के हाथ उठाएं। आप नहीं देखेंगे किसी के हाथ उठे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो गुनाह आपने जो है, गुनाह की बात है कि जो गुनाह आपने खुदा के साथ किया है या खुदावन के लिए किया है, उसका आप कन्फेशन खुदा के साथ करें, और जो आपने लोगों के साथ किया है उसको आप लोगों के साथ करें। लेकिन आप जॉयस मेयर की ज़िंदगी में देखें कि बाज़ औक़ात खुदावन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता है। हम एक ही चीज़ को जो है वो नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह से इसका अब्यूज़ हुआ है, और अगर ये जो है वो शेयरिंग उसकी ना करती तो आज जो है इतने सारे लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते। आप भी सीरीज़ नहीं कर रही होती उसकी तो हम भी आज उसका जो है वो तस्करा नहीं कर रहे होते। तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदा जो है जब ट्रांसफॉर्म वो करता है तो खुदा किसी भी इंसान को किसी भी ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में जो है वो इस्तेमाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और खुदावन का शुक्र हो ऐसे लोगों के लिए जिनको रूहुल कुदस दिलेरी देता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। सिस्टर मैं चाहूँगी कि सिस्टर की जो है ना आप मुझे कन्वर्जन के हवाले से बताएं कैसे हुआ। अच्छा, 1967 में जो है जॉयस मेयर ऐसे ही एक मीटिंग में गई और वहाँ पर इससे ऐसे लगा कि जैसे खुदावन ने इसका नाम लिया है, और ये जो है वहाँ से आई तो कह रही है पूरी ड्राइविंग के दौरान जो है इसने इतने गहरे तौर पर ऐसे जैसे आपका प्याला लबरेज होता है, ये उस रूह के प्याले में से वो पीती रही, और वहाँ से जो है इसको एक आप कह लें कि रीफिल होना जो है उसने स्टार्ट किया। फिर 1976 में जो है 1967 में इसकी शादी भी हुई, और उसके बाद जो है ये वहाँ पर एक चर्च था सेंट लूथरन, उधर जो है इन्होंने रफ़ाकत रखनी स्टार्ट की, और वो जो है इवेंचुअलिकल चर्च था। वहाँ पर जाते जाते जो है वहाँ पर जाकर जो है इसकी लाइफ में काफ़ी जो है रिवाइवल आया, और ज़्यादा जो है दिलेर हो गई और खुदावन के कामों में सरगर्म हो गई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। नाज़रीन प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, अगला प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा। जॉयस मेयर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू बाकी है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जितनी भी गुफ्तगू हमने की है आपने यकीनन कुछ ना कुछ बरकत ज़रूर ली होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल, कोई उलझन, या शायद आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और हमारी कहीं ना कहीं आपको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम के इख्तिताम में आपकी स्क्रीन पर हमारी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी कीमती आरा से हमें नवाजिए ताकि हम आपकी बातों को सुन सकें। अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसे पूरा कर सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।